वेलकम टू दी स्कॉलर स्ट्रेंथ। सो आज हम 6th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ फूड। ठीक है। सो पिछली वीडियोस में हमने मैटर एंड इट्स नेचर फर्स्ट चैप्टर है जो साइंस का 6th क्लास का, वो कंप्लीट कर दिया है। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर किसी ने उन वीडियोस को देखना है या फिर मैटर्स एंड इट्स नेचर का जो फर्स्ट चैप्टर उसको समझना है तो उसकी वीडियोस आप हमें मेरे इस चैनल पर देख लेना। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फूड। तो फूड यहाँ पर क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। एनर्जी का सोर्स है जो फूड है। ठीक है। तो फूड कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने वर्क के लिए। ठीक है। सो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, दैट इज़ अ फूड। सो एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ लिविंग। ठीक है। सो लिविंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में उसको फूड की ज़रूरत है। फूड जो हम वेजिटेबल्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग का फूड अलग होता है, हर एक चीज़ का फूड जो अलग होता है। दिस एनर्जी कम फ्रॉम फूड एंड फूड आल्सो प्रोवाइड मटर्नल नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये जो हमारी बॉडी की जो नीड है उसको पूरा करता है, उसकी ग्रोथ को पूरा करने में हेल्प करता है। इट रिपेयर इंजर्ड टिश्यू। देखो, अगर हमें न्यूट्रिशन की कमी होगी तो हमारे जो जैसे हमें कोई इंजरी हो जाती है, तो अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होगी तो दैट इज़ नॉट विल बी फुलफिल। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं कि जैसे स्किन के लिए, बोन्स के लिए, केस ऑफ कट ऑफ फ्रैक्चर्स। ठीक है। जैसे हमारी बोन जैसे टूट जाती है तो उसके लिए हमें जब प्रॉपर डाइट मिलेगी, कैल्शियम रिच डाइट मिलेगी, तो हमारी जो बोन है देन रिपेयर हो जाएगी। एंड अगर हमें स्किन पर कोई वॉन्ड होता है जहाँ फिर कुछ भी इंजरी होती है, तो अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन वाइटामिन वैल्यूज़ मिलेंगी तो क्या होगा कि वो जो है वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाएगी। इट नीडेड टू कंटिन्यूली रिप्लेस ओल्ड टिश्यू। ये जो हमारे पुराने टिश्यूज़ है, जो हमारी पुरानी स्किन की परतें हैं, जो फिर कोई भी टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में, टिश्यूज़ होते हैं उसको रिप्लेस करते हैं, ओल्ड टिश्यू को न्यू टिश्यू में कन्वर्ट करते हैं। जैसे डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं एंड न्यू सेल्स बनते हैं। इस तरीके से जैसे हेयर होते हैं, पुराने हेयर जड़ जाते हैं तो नए हेयर आ जाते हैं। ठीक है। ब्लड ब्लड होता है, स्किन स्किन कुछ स्पीशीज़ में मोल्टिंग भी होती है। ह्यूमन बींग में मोल्टिंग तो नहीं कह सकते, मोल्टिंग इन द सेंस जो पुरानी स्किन उतर जाती है एंड न्यू स्किन आ जाती है। ठीक है। उसे हम बोलते हैं मोल्टिंग। ठीक है। जो पुरानी स्किन उतर जाती है एंड न्यू स्किन आ जाती है तो उसे हम मोल्टिंग बोलते हैं। वो स्नेक्स में पाई जाती है, और भी कई स्पीशीज़ है जैसे क्रॉस हॉपर्स में भी होती है, और भी कई स्पीशीज़ में होती है। ठीक है। सो लास्टली इट हेल्प्स टू बिल्ड रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिसीज। ठीक है। जो हमारा फूड है इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं एंड प्रॉपर ही वाइटामिन होते हैं। तो इसमें इसके क्या होता है कि जो अगर हमें कोई बाहर का पाइथोजन अटैक कर रहा है, कोई डिसीज अटैक कर रही है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के थ्रू लड़ती है कि वो सिर्फ रिकवर करने, ह्यूमन बींग को या फिर किसी और स्पीशीज को रिकवर करने हेल्प करती है। ठीक है। किसी भी तरीके की इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, एनेबल्स टू द बॉडी रिकवर आफ्टर इलनेस। इन इन शॉर्ट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट नीडेड फूड फॉर फॉलोइंग रीजन। किसके लिए? ठीक है। हम कह सकते हैं टू गेट एनर्जी के लिए, एक एनर्जी के लिए वो जो अपना काम करती है, सारा दिन अपना काम करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग है, एक अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन हमारा ऑफिस का काम कवर होता है एंड और भी कोई काम करते हैं, तो अच्छे तरीके से फिर ही कर पाते हैं अगर हमारे प्रॉपर फूड हमने खाया होता है। इसी तरीके से ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है। हमारी बॉडी की ग्रोथ, अगर किसी बेबी को अच्छे तरीके से फूड नहीं मिलता तो उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से उसके जो ऑर्गन्स है, बॉडी के ऑर्गन, वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाएंगे। ठीक है। तो रिपेयर करते हैं, अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है, अगर हमें कहीं भी चोट लग जाती है तो उसके जो न्यू सेल्स बनते हैं, अगर प्रॉपर फूड मिलेगा बॉडी को तो ही बनेंगे, अदरवाइज वो इंजरी और डैमेज हो जाएगी और इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है।
तो बॉडी की मेंटेनेंस के लिए डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करती है। जैसे कोविड आया था थोड़ा सा टाइम पहले, तो वो ही लोग रिकवर कर पाए थे जिसकी प्रॉपर इम्यूनिटी थी, प्रॉपर इम्यूनिटी थी, जो इसकी हेल्थी डाइट थी, तो वो अच्छे तरीके से उसको रिकवर कर पाए थे अगर किसी को हुआ भी था। अब ऐसी तरह से और डिसीजेज हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं अच्छा फूड हेल्थी डाइट खाते हैं तो वो फाइट कर सकते हैं, उसकी बॉडी उस डिसीज से फाइट कर देती है। ठीक है, तो फूड इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फूड फ्रॉम प्लांट। क्या है? फूड फ्रॉम प्लांट। तो फूड फ्रॉम प्लांट में जैसे सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स क्या होते हैं? जैसे जो ग्रास वाले जो होते हैं सीरियल्स, जैसे ओट्स हो गए, कॉर्न हो गए, वीट हो गए, राइस हो गए, ये सारी चीज़ें हैं जो सीरियल्स में आ जाती है। पल्सेस क्या होते हैं? पल्सेस जिसको हम दालें नहीं होते, मसूर की दाल, अरहर की दाल, एंड ये जो जितनी चिकपीस बोलते हैं, ठीक है, लेंटल्स बोलते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं पल्सेस में आ जाते हैं। वेजिटेबल्स आपको पता है, ग्रीन वेजिटेबल्स और कलरफुल वेजिटेबल्स जो है, सब्जियां जो होती है, हरी सब्जियां, ये वेजिटेबल्स में आ जाते हैं। फ्रूट्स जो फल होते हैं, स्पीशीज सॉरी स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या है? जैसे जो हमारे मसाले होते हैं, जो हमारी वेजिटेबल्स में हम जैसे खाना पकाते हैं, फ्राई करते हैं, कुक करते हैं, तो उसमें मसाले डालते हैं। हरी रेड चिली होगी, एंड जो हम मसाले यूज़ करते हैं ना, उसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं स्पाइसेस। ऑयल एंड टी, शुगर, प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मोस्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, ये हमें प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे फूड के लिए एंड ड्रिंक के लिए। ठीक है, सो सम प्लांट्स उसकी जो रूट्स होती है वो भी एडेबल होती है। कुछ प्लांट्स हैं जिसकी रूट्स भी एडेबल होती है। मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा। वाइल अदर जो होती है इट इज़ अ फ्रूट एंड स्टेम और लीफ मोर ऑन। कुछ प्लांट्स की फ्रूट्स जो होते हैं, स्टेम होती है, और लीव्स जो होते हैं वो खाने लायक होते हैं। हर एक प्लांट्स की हर एक चीज़ जो होती है खाने वाली, एक चीज़ खाने वाली जरूर होती है। ठीक है, एक प्लांट में कोई ना कोई चीज़ ऐसी जरूर होती है जो हम खा सकते हैं। ठीक है, सो या फिर वो मेडिसिनल वैल्यूज में बहुत ज़रूरत होता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट मेडिसिनल में। कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, हम नहीं खा सकते, और स्पीशीज उसको खाती हैं। बैक्टीरिया भी यूजफुल होता है उनके लिए। ठीक है, कई एनिमल्स खा रहे होते हैं, कई बर्ड्स खा रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक प्लांट हम खा सकते हैं। बाकी ये है कि अगर ह्यूमन बीइंग नहीं खा सकते एंड अदर ऑर्गेनिज्म वो खा सकते हैं। ठीक है, सो ये बात उन्होंने यही भी लिखा है, मोर देन वन पार्ट ऑफ प्लांट में आल्सो बी ईटन। सो यू विल सी इन, यहाँ पर एक टेबल है, नेक्स्ट मैं आपको शो करूंगा। सम टाइम फ्रूट एंड सीड आर आल्सो फ्यूज्ड। ठीक है, स्टक टुगेदर। यू कैन नॉट पील ऑफ अ फ्रूट फ्रॉम सीड एंड ग्रेन ऑन सीरियल्स लाइक वीट, राइस, मेज। ठीक है, यहाँ पर सीरियल्स की बात करी, वीट, माइट, मेज, एंड फॉल अंडर द कैटेगरी। सो यहाँ पर एक टेबल है, आई विल शो टू यू टेबल। फ्रूट फ्रॉम वेरियस पार्ट, जो फ्रूट्स है वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आ जाइए, जैसे यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लूँ। रूट, जो कैरेट की रूट खा सकते हैं, रेडिश, बीट रूट, टर्निप। वैसे तो आपको पता है कैरेट भी एक रूट है, रूट वाला सिस्टम है उसका भी। ठीक है, रेडिश एंड बीट रूट जो होता है, टर्निप, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये जो सारे हैं ये एक रूट कैटेगरीज के प्लांट है जिसको हम खा सकते हैं, जो क्या है, एडिबल है। ठीक है, सो कैरेट क्या आता है, मूली क्या होता है, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, स्टेम, शुगर केन, पोटैटो, कोलोसिया, जिसको हम अरबी बोलते हैं, जिंजर एंड अनियन। ठीक है, सो शुगर केन क्या है, जो गन्ने होते हैं। ठीक है, उसको हम शुगर केन बोल सकते हैं। पोटैटो, ठीक है, आलू, अरबी, ये जो सारी एक स्टेम कैटेगरी में है। ठीक है, ये दीज ऑल आर स्टेम कैटेगरीज। ठीक है, तो उसके बाद लीफ क्या होते हैं, स्पिंच जिसको हम पालक बोलते हैं, कैबेज जो पत्ता गोभी होती है, लेटिस भी एक ग्रीन लीफ की तरह होता है, एंड फेनग्रीक एक मेथी, कुछ लोगों को पता होगा उसके बारे में भी। ये क्या है,
ये लीफ कैटेगरी में इसको हम खा सकते हैं। नेक्स्ट एक फ्लावर कैटेगरी होती है। सबसे पहले तो फ्लावर कैटेगरी जो हम कॉलीफ्लावर जिसको हम गोभी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, एक फ्लावर कैटेगरी में आ जाता है, तो इसको भी हम खा सकते हैं। ठीक है, ब्रोकली, ग्रीन ब्रोकली, एक ग्रीन हरी गोभी और ग्रीन ब्रोकली आपको बोल सकते हैं। ठीक है, और एक होता है मोरिंगा। ठीक है, मोरिंगा, सहजन, मोरिंगा हर एक स्टेट में अलग 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 नेम है होते हैं इसके। तो हर एक स्टेट में अलग नेम होता है, तो इसको मैं प्रॉपर डिटेल में नहीं बता सकता। लेकिन जो मोरिंगा होता है हमारे ये तो हमारे यहाँ पर कुछ स्वेंजना करके कुछ बोलते हैं, और कई जगह पर कुछ और बोलते हैं। तो ये ग्रीन कलर का प्लांट होता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वो लोग खाते हैं इसको भी। ठीक है, एंड बनाना भी एक फ्रूट कैटेगरी में ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सॉरी फ्लावर कैटेगरी में, देन फ्रूट में आ जाता है बनाना, मैंगो, गुआवा, पपैया, ब्रिंजल, टमाटो, लेडी फिंगर, कुकम्बर। ठीक है, देन सीड में, सीड मोस्टली जो से पल्सेस होते हैं, सीरियल्स भी सीड कैटेगरी में आ जाते हैं। पीनट्स हो गया, आलमंड हो गया, वेलनट हो गया, कोकोनट हो गया, एंड फेनुग्रीक एक भी फेनुग्रीक्स जो होते हैं, फेनुग्रीक एक लीफ फेनुग्रीक अलग होता है, एंड एक मेथी दाना जो जिसको हम बोलते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, सो ये हमारा टेबल है। यहाँ पर एक प्रोसेस है प्लांट की ग्रोथ का, कैसे जो सीड से प्लांट, न्यू प्लांट है, यंग वन ग्रो करता है, उसके बारे में बताया गया है। सो पहले पढ़ लेते हैं हम। सीड एंड ग्रेन हैव अ लॉट ऑफ स्टोर फूड। जो सीड एंड ग्रेन्स होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कैसे स्टोर फूड करते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं, मिनरल वैल्यू होती है, जो वाटर में होती है, जो सॉइल में होती है, उसको स्टोर करते हैं। एंड देन फूड इज़ यूज फॉर डेवलपिंग सीडलिंग एंड बेबी प्लांट। जो वो ऑब्जॉर्व करते हैं फूड, जैसे ये एक सीड है, ये फूड अब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल में से। ठीक है, तो वो जो क्या है प्लांट ग्रो करने में हेल्पफुल होगा, बेबी प्लांट के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, ठीक है, व्हेन सीड एक जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाता है, कि सीड में एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। एंड रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम लाइक कैरेट, अनियन, पोटैटो हैव स्टोर फूड बेबी प्लांट कैन यूज। ठीक है, सो जो रूट होती है उसके अंदर वो स्टोर करती है फूड, जैसे मतलब कैरेट, अनियन, पोटैटोज, जो बेबी प्लांट्स के लिए यूज़फुल होती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, सोक फ्यू पीस, चिक पीस, ग्राम्स, बीन्स, ये जो सारी सीड है इसको हम पानी में भिगो कर रखेंगे रात भर, एंड देन थोड़े टाइम बाद हम इसको बीज देंगे तो एक न्यू प्लांट उगेगा। तो इसमें ये एक मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे जो फर्स्ट वन डायग्राम है, देखो लाइक यहाँ पर मैं क्या बोल सकते हैं कि एक सीड है, एक सिंपल एक सीड है, देखो ये सीड है, सीड ने ये जो सॉइल है उसमें से न्यूट्रिशन, विटामिन को उसने अब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो प्लांट है उसमें से एक न्यू प्लांट निकल रहा है। जैसे यहाँ पर भी हम ये जो डायग्राम उन्होंने यही चीज़ शो कर रहे हैं कि ये एक सीड जो है, स्प्राउट जिसको बोल सकते हैं, उसमें से सबसे पहले स्प्राउट बनेगा, ये न्यूट्रिशन वैल्यू को अब्सॉर्ब करेगा यहाँ से। ठीक है, एंड एक न्यू प्लांट जो है, यंग शूट निकलेगी, उसमें से यंग लीव्स निकलेंगे, एंड देन वो लीफ जो क्या होता है मैच्योर होगा। ठीक है, वो मैच्योर होने लगेगा एंड वो बड़े होंगे साइज में। तब यहाँ पर लिखा हुआ है बेबी प्लांट ग्रो बाय यूजिंग फूड स्टोर इन दिस सीड। जो फूड है वो स्टोर होगा सीड में। ठीक है, यहाँ पर जो वही स्टोर जो फूड स्टोर होगा तो उसमें से रूट बनेगी स्प्राउट्स में, बेबी प्लांट, एंड जो फुल एक प्लांट डेवलप होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड फ्रॉम प्लांट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पर जुड़े रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे हमारे चैप्टर वाइज वीडियोस आती रहेंगे, एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो। अगर इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट है,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली गिव सोल्यूशन टू यू। एंड अगर किसी भी चैप्टर की आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड टू यू। तो प्लीज़ आस्क इन अ कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।